छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवदवे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जुन सिंच्यामि स्वाहा। करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य मुनिवर कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर विराजमान होंगे और उनके मुखाग्रवंश से हमें आपको शांति धारा करने का, करवाने का, अनुमोदना करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए, जिन्हें जो यहाँ पर उपस्थित हैं अभिषेक धारा करने का, करवाने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों का वाचन होगा और हमें अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, एक बोली में दो लाभ मिलेंगे। शांति धारा तो करने का अवसर मिलेगा, साथ बोले मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 61 अरय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत शम्य शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी जी, निर्मण, विजय, विजय रश्मि, अजय, कंचन, याचिका, अंकिता, गौरव जी, नैतिक जी, सरावगी शाह परिवार, कन्नौज से सुमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन शाह परिवार, जयपुर से सुमणि संरक्षक शांति कुमारी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राजीव, प्रियल, गुणांश जी पहाड़ी शाह परिवार, किशनगढ़ से सुमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता, विमल, तालिका, विनीत, सुचिर, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, वान्य, आरन जी पाटनी, समस्त आरके मानवर परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्रविंद, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से सुमणि संरक्षक विजय जी, मंजू जी, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहत, चांदनी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल जी सेठी, सुमित छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, शदांश, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, ऐश्वर्णव, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझ, चोड़ीवाल, सेठी छावड़ा परिवार, बांदा से सुमणि संरक्षक पुष्पेन जी, श्रीमती शविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराब, गुनगुन परिवार, कन्नौज से सुमणि संरक्षक श्रीमती याजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, शुभम, रिक्ति जैन शाह परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्रियांश जी, ऋषि जैन शाह परिवार, नागपुर से सुमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमारी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी मास्टर, युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, VSR ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से सुमणि संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष ईशान जैन शाह परिवार, दुर्गापुर से सुमणि संरक्षक श्री अलीम जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मिथुन, मानवी, शिमरन, ईशानवी, अहिली, संभव जैन शाह परिवार, फिरोजाबाद से सुमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जैन शाह परिवार, बक्सरा गुजरात से सुमणि संरक्षक श्री भूपेन भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वदना, दातानी, समस्त दादानी परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांशी, सरावगी शाह परिवार, कोलकाता मुंबई से सुमणि संरक्षक प्रकाश जी, सला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुती दामाद, आसिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी से विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से सुमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, झानवी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार, देहरादून से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से सुमणि संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति जी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी पहाड़िया शाह परिवार, मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, रजकम, शुभा, विक्रम, सालिका, विकास, आशिका जी शाह परिवार, इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्रवधु सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ शाह परिवार, कंजबासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती चेतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, जियांसी जैन शाह परिवार, दुर्गा, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी पिलाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, शुभम, नितिका, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुपेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता जी, ऋषि, रचित, महित, रम्यक जैन चांदीवाला शाह परिवार, गुड़गांव से सुमणि संरक्षक अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी एस जैन परिवार, सिंगापुर से सुमणि संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा जी, अरियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सर्व जैन शाह परिवार, हमारी मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार,
सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रोही, गौरव नौमिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जितासा शुभंकर, हितांशा जैन, उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक श्री अलिमिन जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, जीरम, अनीशी जैन, राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिवेश जी सतवैया सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षत, अरन, हितंका, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक से इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जैन सा परिवार। पार्टी से संस्थापक सदस्य मुरमल पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप गंगवाल, हाथी गोला शाह परिवार। मुंबई से सुमित संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, पारत जैन सा परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा, जियाक जी पाटनी सा परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सरोज कुमार जी, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, बावरिया परिवार दोतड़ा वाले। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना आदि, अभिरिया, जय, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार। और जिन्होंने मासिक शांति हरह के रूप में जुड़कर शांति हरह कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आगरा से श्रोमणी संरक्षक पारस जी कंसल, निशा जी, मधु जी, अनामिका, अनुभूति कृति, संभव कंसल जैन सह परिवार। तुलियान मुर्शिदाबाद से अजीत कुमार जी, धनलाल जी, मोहनलाल जी, धीरज जी, अजमेर सा परिवार। सुजानगढ़ से रतनलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, बगड़ा सा परिवार। मुंबई गुणायतन से अनिकेत जी, मधुरमा जी, अनाहित, सुपुत्र सुभाष जी, पूनम जी जैन सा परिवार। हम मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांति अदा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्हें आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, विशेषतया बीना बारा से जवाहरलाल जैन, चक्रेश, यश, श्रेयांश, संजय, अतिशय क्षेत्र, देवरी, चिंतामणि, बीना बारा से आए चिंतामणि, खुशी जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से विपिन कुमार जैन, छवि जैन, हिमांशु, पारस जैन, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद। अशोक जी, अरुणा जी, अर्पित, आयुषी, तीर्थ, तथ्य, विमल, शकुंतला देवी, अक्षय, विभूति, अनना, धैर्य, भुवनेश, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नरेंद्र, नीलेश, नीरज, निखिलेश जैन, मुन्नालाल जी बगरा जी के परिवार से स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। पुत्तीबाई, पुत्तीलाल सिंघई, आदर्श, लकी सिंघई, समस्त शुभोदय परिवार, सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रकाश चंद, शीलचंद जैन, बांदरी वाले, सुखलाल जैन, सपरिवार, ग्वालियर, संजय जैन, नीला, कल्पना, पुष्पा जैन, जयसी नगर, श्रीमती आकांक्षा, आदर्श, राशि जैन, श्रीमती पिंकी, देवेंद्र, मुस्कान, अमन, 10 शुभोदय परिवार, इनके और कल्पना, रौनक जैन, ललितपुर, और साथ ही विजय कुमार, संतोष जैन, पंकज जैन, भोपाल। साथ ही आज जिनका जन्मदिन है, गुणायतन की परम संरक्षक डॉक्टर आशा जैन के सुपुत्र डॉक्टर अमित जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर डॉक्टर आशा, डॉक्टर एकता, दिव्यांश, तनिषा जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्होंने आज शांति धारा की और विशेष भावना भाई है, नागपुर से मुकेश कुमार जैन के जन्मदिवस सुरक्षा बिमला देवी परिवार, दुर्गापुर से शिरोमणि सदस्य अनिल, श्रीमती अमिता, सिमरन जैन, यूएसए के जन्मदिवस उपलक्ष्य शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मितुल, मानवी, ईशानवी, अहेली, संभव जैन परिवार। बांसवाड़ा से अरिहंत जैन के जन्मदिवस उपलक्ष्य शीतल, शर्मिला जैन, भोपाल से अजय कृति के जन्मदिवस पर वंदना जैन, सूरत से पाना देवी के जन्मदिवस पर नेमीचंद जैन परिवार, दवांगरे से सम्मेत जैन के जन्मदिवस पर सचिन जैन परिवार, जोधपुर से आलोक, मीना जैन और अंशु जैन, नवीन जैन परिवार, दिल्ली से अनुषा जैन, आश्विक जैन सपरिवार। इन्हें इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अभिनंदन प्रसाद, मुकेश जैन, शुभ जैन, बड़ौद, जिन्होंने आज प्रत्यक्ष शांति धारा का लाभ लिया है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। बरेली से अनिल जैन,
त्रिशला जैन, सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी, पुष्पपुत्र सतीश मोदी, दुलियाल मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, सागर से नीरज पायल जैन गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ और कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि के लिए। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। यहाँ उपस्थित सभी लोगों के जीवन में और जो परोक्ष रूप से इसकी अनुमोदना करें उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम यहाँ शांति धारा का शुभारंभ कर रहे हैं। ओम नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शबशाहूनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, हन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नास्य दोषकल्मषाय देवतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र शियाउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अशियाउषा नाहद विद्याय नवरिहत्तानम ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम से ह्रीं आउरूम ऊरौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक तुर सत प्रातिहारमणिता शोक तुर सत प्रातिहार श्रवण बदबदाय हमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पुष्टि सत प्रातिहारमणिताय सुरपुष्पुष्टि सत प्रातिहार श्रवण बदबदाय हमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहारमणिताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार श्रवण बदबदाय हमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत प्रातिहारमणिताय चामरोत्तोलन सत प्रातिहार श्रवण बदबदाय हमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहारमणिताय सिंहासन सत प्रातिहार श्रवण बदबदाय गमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहारमणिताय भामंडल सत प्रातिहार श्रवण बदबदाय झमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहारमणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार श्रवण बदबदाय स्मलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहारमणिताय छत्तर सत प्रातिहार श्रवण बदबदाय कमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो सर्व हिजिनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सर्व हिजिनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हिजिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ सर्व बुद्धिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विवुरमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न सर्व शमनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व आकाशगामिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व उग्गतवानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो
नमो घोर तवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुणानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो घोर परकमानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुणवम सर्व भयारिणम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो आमो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो जल्लो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो विठ्ठो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो सब्बो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो मन बलिनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम हरम नमो बची सर्व बलिनम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो काय सर्व बलिनम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो खीर सवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो शप्पि शवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो महु शवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो अमी शवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो खीन महानशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो बड्ढमानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम हरम नमो लोये सब सिद्धाय धनानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम हरम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिशीनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बड्ढमान सदिशस्य कमजलम तम गच्छयाय संपायलम लुयानम भुयानम जीवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तान पराजदो भवदो में रख रख स्वाहा श्री शांति सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। पुर्गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपोज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति शांतिं भगवान जिनेन्द्र। प्रदर्शगाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा करोन्तु जगताम शांतिम विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्रभ भगवान। शास्त्र जी महाराज जी। आइए जल्दी आइए, दोनों पुण्यार्जक पहुंचिए। गाजियाबाद आप भी पहुंचे। परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और आइए बिना किसी भूमिका के मैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरा भारतवर्ष के श्रावक श्राविकाओं की ओर से, श्रावकों की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और बंधु मैं कहना चाहूँगा, आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 48 मंडी सिद्धि चक्र महामंडल विधान 108 जिलों के साथ प्रारंभ होने वाला है। जो भी श्रावक श्राविका, जो भी मंडल पुण्यार्जक ये अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक पर जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। बहुत से श्रावकों का अब पुण्य कर्म का उदय आया है। हमारे पास अभी 3 मंडल शेष रह गए हैं, जिनके ही भाव बनते हैं कि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से तीर्थराज संवेद शिखर की गुणायतन में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अनुष्ठान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। चैनल में जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडलों को आरक्षित करा सकते हैं। साथ ही इन दिनदानी के जोड़े के लिए राशि रखी गई है 51,000 रुपये की, सीमित स्थान है। आप भी इन दिनदानी बन के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं, प्रवचन का समय हो चुका है। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस प्रवचन को सुनने के लिए तैयार हैं, उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे और निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ उठा ले नमन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरे सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़े। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वशाहुनं नमो लोये सविसाहुणं एसो पञ्चनमोयारो एषो पञ्चिनमो यारो सर्वपावपनाशिनो सब पावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सवेशिं परमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम् जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो जय हो जय अहिंसा परमो धर्म की जय हो जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की की जय 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 बोलो पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की बोलो पूज्य श्री हरस सागर जी महाराज की शिष्य गुरु चरणों में उपस्थित हुआ और कहा गुरुदेव आपने मुझसे कहा था कि मैं तेरे भीतर परमात्मा का प्रकाश करूँगा, दिव्य ज्ञान की ज्योति जगाऊँगा। लेकिन एक लंबा अरसा व्यतीत हो गया है आपके चरणों में सेवारत रहते हुए, पर आज तक मुझे उस ज्योति का आभास भी नहीं हो सका। क्या आपके श्री चरणों में रहने के उपरांत भी मुझे आपकी कृपा से वंचित रहना पड़ेगा? गुरु ने कहा, ठीक कहते हो वत्स, मैं तुझे इसका रहस्य बताता हूँ। एक काम कर, आले में दिया रखा है, थोड़ा उसे जला ले। शिष्य गया, दिया सलाई से दिया जलाने की कोशिश की, पर पूरी दिया सलाई खाली हो गई, दिया नहीं जल पाया। गुरु ने पूछा, क्या बात है, विलंब क्यों हो रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव दिया नहीं जल पा रहा है। गुरु ने पूछा, विलंब क्यों हो रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव दिया नहीं जल पा रहा है। गुरु ने अपने स्थान से ही बोला, देख तो सही दिया क्यों नहीं जल रहा है, देख तो सही दिया जल क्यों नहीं पा रहा है। शिष्य दिए में झांका और कहा, गुरुदेव ये दिया नहीं जल सकता, क्योंकि इस दिए में तेल की जगह पानी है। गुरुदेव ये दिया नहीं जल सकता, क्योंकि इस दिए में तेल की जगह पानी है। गुरु ने शिष्य को संबोधा और कहा, बस मैं भी तो तुझसे यही कहना चाहता हूँ, तेरा दिया नहीं जल रहा है क्योंकि उसमें तेल की जगह पानी है। बस मैं भी तुझसे यही कहता हूँ, तेरे भीतर का भी दिया कैसे जलेगा? तेरे हिये के दिए में तेल की जगह पानी भरा है। जब तक तेरे भीतर ये पानी है, तब तक कोई कितना भी ज्योत जलाने की कोशिश क्यों न करे, ये ज्योत जग नहीं सकती। अपने हिये के दिए को निहारो, देखो उसमें तेल है या पानी। श्रद्धा और सद्भावों का तेल होगा तो तुम्हारे भीतर अध्यात्म की ज्योति जगेगी, और यदि तुम्हारे हृदय में कलुषता का पानी भरा रहेगा
दोषों और दुर्बलताओं का पानी भरा रहेगा तो तुम्हारा ये दिया बुझा ही रहेगा। अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारा दिया जल रहा है या बुझा हुआ है। कई बार एक दिया जब दूसरे दिए से लगा कर रख दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि ये दिया भी जल रहा है, लेकिन जैसे ही अलग करते हैं दिया बुझ जाता। बुझेगा क्या? जो जला ही नहीं वो बुझेगा क्या? लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक वो धार्मिक वातावरण में होते हैं लगता है कि ये बहुत जल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उससे दूर होते हैं उनकी वास्तविकता प्रकट हो जाती। वो जहाँ के तहाँ रहते हैं, अंधेरे के अंधेरे में ही जीते हैं। संत कहते हैं इसे बदलने की ज़रूरत है। जब तक तुम अपने अंदर के दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को दूर नहीं करते तब तक दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहली प्राथमिकता अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को और अपने दुर्गुणों को दूर करने का होना चाहिए। आज का विषय इसी बात से संबद्ध है। हमारी पहली प्राथमिकता अपने दोषों को दूर करने की होनी चाहिए। बहुत अच्छा सूत्र वाक्य है, जिन लोगों को अपनी कीर्ति प्यारी है, जिन लोगों को अपनी कीर्ति प्यारी है वे अपने दोष को राई के समान छोटा होने पर भी ताड़ वृक्ष के बराबर समझते हैं। बात को मैं दोहरा रहा हूँ। जिन लोगों को अपनी कीर्ति प्यारी है वे अपने राई के समान, अपने दोष को राई के समान छोटा होने पर भी ताड़ वृक्ष के बराबर समझते हैं। तिल को ताड़ करने की बात हम लोग रोज करते हैं, पर उल्टा करते हैं। दूसरों के तिल भर दोष को ताड़ बनाने के का कौशल सबको प्राप्त है, पर अपने ताड़ बराबर दोषों को अनदेखा करने की आदत से कब बाहर निकलोगे? हमारी बड़ी दुर्बलता है। हम औरों के दोषों को देखते हैं, खुद के दोषों को नहीं देख पाते हैं। संत कहते हैं अपने दोषों को देखो, औरों के गुणों को देखो। समझ गए? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। दोष दर्शन, दोष दर्शन, दोषोद्भावन, दोषारोपण, दोष दर्शन, दोषोद्भावन, दोषारोपण और दोष ग्रहण। 4 चीजें। दोष दर्शन यानी किसी के दोषों को देखना, ये हमारी बड़ी दुर्बलता है। लोगों को अच्छाइयाँ कम, बुराइयाँ ज़्यादा दिखती है। किसी भी व्यक्ति में जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो उसकी अच्छाइयों से कम प्रभावित होते, बुराइयों पर हमारी नज़र पहले चले जाती है। ये मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है। ऐसा वे ही लोग करते हैं जिनकी सोच नकारात्मक होती है। जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो बुराई में भी अच्छाई देखते हैं, पर नकारात्मकता से ग्रसित लोग अच्छाई में भी बुराई खोज लेते हैं। संत कहते हैं हम अच्छाई में बुराई न देखें, बुराई में अच्छाई देखने की कोशिश करें। तुम्हारी दृष्टि किस पर? दोषों पर या अच्छाई पर? महाराज
हमारे अंदर दोनों हैं। हम दूसरों के दोष देखते हैं, अपनी अच्छाई देखते हैं। संत कहते यही एक बहुत बड़ा दोष है, इसको पलट दो। दूसरों की अच्छाई देखो, अपने दोष देखो, काया पलट हो जाएगा। अभी तुम दूसरों के दोष देखते हो और अपनी अच्छाई देखते हो, जबकि देखना ये चाहिए स्वयं के दोष औरों की अच्छाई। फिर बताओ दूसरों के दोषों को देखने से क्या होगा? दूसरों के दोषों को देखने से क्या होगा? तुम्हारा मन दूषित होगा। तुम्हें चाहिए क्या, दोष या गुण? जो तुम्हें चाहिए उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, जो तुम्हें नहीं चाहिए उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में तो प्राय ऐसा होता है। बाजार में आप ज्वेलरी लेने के लिए जाते हो तो क्या क्रॉकरी वाले की दुकान में या ग्रोसरी वाले की दुकान के साइन बोर्ड की तरफ देखते हो? क्या किसकी तरफ देखते हो? ज्वेलरी चाहिए तो केवल और केवल ज्वेलरी की तरफ दृष्टि रखे, यही देखते हो ना? हाँ, और ज्वेलरी की दुकान में भी चले जाओ तो क्या करते हो? ज्वेलरी के दुकान में भी जाते हो तो जो आइटम चाहिए आपकी दृष्टि उस पर ही रहती है कि इधर उधर? लोक में जो प्रयोजनीय होता वही उसी तरफ हमारा ध्यान होता है। तो संत कहते ये दृष्टि हर क्षेत्र में होना चाहिए। यदि तुम्हारा प्रयोजनीय, तुम्हारा प्रयोजन अच्छाइयाँ हैं तो तुम्हें अच्छाइयों की तरफ ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, बुराइयों की तरफ तुम्हें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। पर आदत है, क्या है? आदत। और कैसी आदत? सामने वाले में थोड़ा भी है तो हमें दिखता है। अपने एक बार चलनी ने सुई से कहा, चलनी समझते ना? चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन देख तेरे मुंह पे छेद। चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन देख तेरे मुंह पे छेद है। सुई ने अत्यंत विनम्रता से कहा, धन्यवाद बहन, तूने मेरे छेद को दिखाया, पर खुद के अंदर झांक तो सही, तेरा तो पूरा शरीर ही छेद से भरा है। दोष देखोगे तो केवल दोष और दोष दिखेगा। उस दोष देखने की दृष्टि से बाहर आइए। दोष को देख करके भी अनदेखा कीजिए। दोष देखना है तो अपने देखिए, कदाचित दिख जाए। अब देखने में तो आएगा ही, कहीं कचरा पड़ा है तो दिखेगा ही ना। तो क्या करो? कहीं कचरा दिखता है तो क्या करते हो बोलो? हाँ, अगर संभव हुआ तो साफ करते हो और नहीं हुआ तो बच के निकलते हो। हाँ, यही करते हो ना? हाँ, कहीं कचरा दिखता है तो यथा संभव आप व्यवहार करते हो। यदि उन्हें अलग करने की संभावना है तो साफ करते हो, और नहीं तो अपना रास्ता बदलते हो, साइड होकर निकलते हो। ऐसे ही यदि किसी में कोई दोष दिखे तो तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि उसके दोष के सुधार के लिए सहयोगी बनो। और यदि ये संभव नहीं दिखता, अपने आप को साइड कर लो, पर कचरा को मचाओ तो मत। कचरा को मचाओगे, कचरा को फैलाओगे तो गंदगी और फैलेगी। दोषोद्भावन का मतलब है कचरा फैलाना। दूसरों के दोष कहने के भाव ही नहीं होना चाहिए। आप लोग रोज भगवान की पूजा करते हो, पूजा करने के बाद भगवान से कुछ प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? क्या करते हो? थोड़ा सा आप लोग नहीं बोलना। क्या करते हो? भगवान की पूजा के बाद भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? याद है? आज भी पूजा की होगी, विनती करते हैं। और कोई को पता है कि पूजा के अंत में हम भगवान से क्या मांगते हैं? बोलिए।
हाँ, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयस कह के। क्या बोलते हो आप? एक बार और बोलो, एक बार और बोलते हो। दोष ढांकू सभी का, दोष ढांकते हो कि उघाड़ते हो? कई लोग तो मंदिर में ही कमेटी के दोष उघाड़ने लगते हैं, दूसरों के क्या करेंगे। ये प्रवृत्ति, आप भगवान के सामने भावना भाते हो, प्रार्थना करते हो, पर सबसे बड़ी विचित्रता तो ये है कि ये पता ही नहीं कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान रखना, जड़ प्रार्थना का जीवंत लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी प्रार्थना हमारे लिए तभी कार्यकारी होती है जब वह हम चेतना के साथ करें। तो तुम भगवान के सामने तो रोज प्रार्थना करते हो, दोष ढांकू सभी का या दोष वादे च मौनम, पर जब किसी की बुराई दिख जाती है तो ये बताओ, चार जनों को बताए बिना चैन पड़ती है कि नहीं? हाँ, पड़ती है, बेचैन हो जाते हैं। तीन विद्वान आपस में मिले और तीनों ने अपनी कमजोरियों को शेयर करना शुरू किया। ऐसा बहुत कम होता है कि विद्वान अपनी कमजोरी एक दूसरे को बताए। एक ने कहा, क्या बताऊं, मैं जब बोलता हूं सबको मोह लेता हूं, पर मेरी एक बड़ी कमजोरी। बोले क्या? बोले जब तक मुंह में तंबाकू नहीं दबाता मूड ही नहीं बनता। दूसरे ने कहा, देखिए ऐसी कोई आदत तो मेरी नहीं है, पर मेरी एक कमजोरी है पैसे खींचने की, इसलिए मैं जब बोलता हूँ तो पैसे वालों को टारगेट बना करके बोलता हूँ, उनको रिझाता हूँ और उनसे अपना उल्लू सीधा करता हूँ। दोनों की बात पूरी हुई, तीसरा अपना पेट पे हाथ रख करके भागने लगा। बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले अभी आया, अभी आया। बोले जा कहना, तू भी तो अपनी कमजोरी बता, हम दोनों ने बता दी, तू अपनी तो बता। बोले मेरी यही कमजोरी है, अभी आ रहा हूं। बोले क्या कमजोरी है? बोले मेरी यही कमजोरी, जब मैं दूसरों की सुन लेता, जब तक 10-20 को सुनाना दूं पेट में दर्द हो जाता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा, अभी सबको बता के आ रहा हूं। ये जो दोषोद्भावन की प्रवृत्ति है, अपने अंदर झांक कर देखना। बुराई देखने के बाद बुराई करने का भाव तो नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में औरों के बुराई का भाव आ रहा है तो निश्चित मान करके चलना कि तुम अंधेरे में हो। मैं जब ब्रह्मचारी था, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, उसकी आदतें थी, थोड़ी स्वभाव उसका उग्र था, उसकी लड़ाई भी होती थी और बुराई भी होती थी, चाहे जिससे उसकी स्टेशन फंस जाती थी। एक दिन वो आचार्य महाराज के पास, उसकी शिकायत लेकर एक दूसरा ब्रह्मचारी पहुंचा। और हमारे आचार्य महाराज की एक सबसे बड़ी विशेषता, वो दूसरों की बुराई कभी नहीं सुनते और बुराई करने वाले को सदैव हतोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं अपनी बताओ, सामने वाले की मत बताओ, वो खुद बोलेगा। अब वो उसकी बुराई करके एक दूसरा ब्रह्मचारी पहुंचा, तो जैसे उसने बोला, बात शुरू भी नहीं हुई, गुरुजी ने थोड़ा सुना और कहा, अपने भीतर देखो, दूसरों के घर में झाड़ू लगाने से अपने घर का कचरा साफ नहीं होता। दूसरे के घर में झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे घर का कचरा साफ नहीं होगा। अपने घर को साफ हर कोई करता है, और दूसरे के घर की सफाई करने वालों को क्या बोलते हो? बोलो,
दूसरों के घर की सफाई करने वाले को क्या बोलते हो? बोलो तो। हाँ, थोड़ा और जोलो। स्वीपर की सुपर। तुम तो सुपर बन रहे हो, अपने आप को सुपर कहलाना चाहते हो, और काम किसका कर रहे हो? हाँ, थोड़ा सोचो। मैं तो नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, पर तुम खुद अपना आकलन करके देखो। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो अच्छा करना, अच्छा देखना सीखो। दोष दर्शन नहीं करना, दोषोद भावन बिल्कुल नहीं करना। किसी के दोष को क्या बोले? कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल्या कोई, जो दिल खोजा अपना। हकीकत है। एक बार और बोलो, जो दिल खोजा। जोर से तो बोलो, जो दिल खोजा अपना। सब एक स्वर में बोला, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना। समझ में आ रहा है? जब तुम इस सत्य को अंतर मन से स्वीकारते हो कि मुझसे बड़ा न कोई, मुझसे बुरा न कोई, पर तुम क्या बोलते हो? मुझसे बड़ा न कोई। क्या बोलते हो? मुझसे बुरा न कोई कि मुझसे बड़ा न कोई? हाँ, मुंह से तो बोल रहे हो मुझसे बुरा न कोई, पर मन में क्या बसा? मुझसे बड़ा न कोई। हाँ, क्या है? बस जिस दिन मुझसे बुरा न कोई बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी ना, दूसरों की बुराई करना उसी दिन से बंद कर दोगे। मैं थोड़ा सा चाहूँगा आप लोग थोड़ा दाहिने ओर आ जाएं, ताकि इधर रास्ता क्लियर हो, लोग और आने के लिए सहूलियत हो जाए। सब लोग थोड़ा सा साइड हो जाए जल्दी से। मुझसे बुरा न कोई की प्रतीति जिस पल तुम्हारे मन में होगी, उसी दिन बुराई की आदत समाप्त हो जाएगी। क्यों किसी की बुराई करना? ना बुराई करो, ना बुराई सुनो। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है गंदगी फैलाने की। वो बुराई करते हैं। अगर कोई दूसरा तुम्हारे पास आकर किसी की बुराई कर रहा है ना, तो उससे सावधान रहना, क्योंकि उसको एक बीमारी है बुराई करने की। यदि दूसरे की बुराई तुम्हारे पास करेगा तो तुम्हारी बुराई औरों के पास किए बिना नहीं रहेगा। वो तुम्हारी बुराई भी औरों से करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। समझ गए बात को? तो दोषोद भावन की आदत से मुझे अपने आप को बचाना है, उसके प्रति सतर्क और सावधान रहना है। तीसरी बात, दोषारोपण। दोषारोपण, दूसरों पर दोषारोपण कर दो, और प्रायः झूठा दोषारोपण ज़्यादा होता है। दोषारोपण कौन करता है? जो बड़ा अभिमानी होता है, जो अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह उस पर दूसरों को उसका आरोप दूसरों पर लगाता है, दूसरों पर ठीकरा फोड़ता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूँ। क्या हूँ? मैं दूध का धुला हूँ, बाकी सब बुरे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, कभी किसी के ऊपर दोषारोपण मत करो, और खासकर आधारहीन दोषारोपण तो करो ही मत। तथ्यों को जाने बिना कुछ कहना कतई उचित नहीं होता। अपने मन से पूछ के देखो, जब कभी ऐसा कोई प्रसंग आता है तो क्या करते हो? किसी के ऊपर कोई आरोप सीधे सीधे जड़ देते हो, या
थोड़ा छानबीन करने के बाद बोलते हो, बोलो। हाँ महाराज, हम लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सब काम सीधे सीधे, है ना। यही हमारी कमी है जो हमारे जीवन को भीतर से असंतुलित करती है। पहली बात, तथ्यों को जाने बगैर, जांचे बगैर, परखे बगैर किसी पर कोई दोषारोपण ना करें। समझ गए? मिथ्या दोषारोपण तो कभी करे ही नहीं। और यदि किसी पर कोई दोष हो भी जाए तो उसकी परिस्थितियों को जांचते हुए, समझते हुए उसके साथ व्यवहार करें। सीधा सीधा आरोप किसी पर न लगाएं, क्योंकि आरोप की भाषा मन को क्षुब्ध करती है। और यदि वही भाषा हम बदल दें तो व्यक्ति का मन मुग्ध हो जाए। अगर आपसे एक वाक्य कहता हूं, किसी से कोई गलती हो गई, आपने सीधे सीधे आरोप लगाए, सब तुम्हारी करनी का फल है, तुम्हारी करतूत है, ये तुमने किया है। मान लीजिए आपसे ही कोई गलती हुई हो और कोई व्यक्ति सीधे सीधे ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, आपको अच्छा लगेगा या बुरा? और वो भी 4 जनों के सामने कर दे तो हाँ होगा ना। और यदि इसी वाक्य को थोड़ा सा बदल दिया जाए और ये पूछा जाए कि ऐसा ऐसा हो गया है, पता नहीं लग रहा है किससे हुआ है, कहीं आपसे तो नहीं हुआ, अब कैसा लगेगा? हाँ कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा ना। ऐसा हो गया, पता नहीं किससे हुआ, हम पता लगा रहे, आप मेरी मदद कर सकोगे, कहीं आपसे तो नहीं हुआ, हुआ है तो चलो होता है, हम लोग उसको देख लेंगे। सामने वाला बताने का साहस भी करेगा और उसे सुधार भी लेगा। लेकिन इतना सब्र और धैर्य कहाँ, आप लोग तो सीधे एकदम AK-47 लोडेड रखते हो, सीधे फायर, है ना, एकदम फायर। ये प्रवृत्ति हमारे जीवन को उलझाने वाली है। तो दोषारोपण की आदत से बचिए। किसी पर सीधे कोई चार्ज मत लगाइए। सीधे सीधे आप चार्ज लगाओगे, मामला बिगड़ेगा। समझ गए ना? तो दोष दर्शन, दोषोद्भावन, दोषारोपण, और चौथा है दोष ग्रहण। आप सामने वाले की कमजोरी को देखकर उसको अपनाना शुरू कर दो। बुरे के साथ रहकर बुराइयां अपने अंदर ग्रहण कर लो। संत कहते गुणग्राही बनो। दोष ग्रहण करोगे तुम्हारा जीवन दूषित होगा, और दूसरों के दोषों को देखोगे तो यह स्वाभाविक रूप से उधर झुकाव होगा। गुण को ग्रहण करो। 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक है भौरा और दूसरी है मक्खी। क्या? भौरा और मक्खी। भौरा हमेशा पुष्प के पराग को चूसता है, फूल पर बैठता है ना। लेकिन मक्खी के सामने एक तरफ मिठाइयों की थाल हो और दूसरी तरफ बिष्टा, तो भी वो मक्खी मिठाई की थाल को छोड़कर बिष्टा पर बैठना पसंद करती, वहीं भिनभिनाती है ना। सबका अनुभव, बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूँ भैया, देखो तो भीतर भौरे की गुंजार है या मक्खी की भिनभिनाहट? क्या है भीतर?
तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है? भौरे जैसी गुंजार है या मक्खी की तरह भिनभिनाहट? क्या हो गया? आप लोगों की तो बोलती सी बंद हो गई। क्या हो गया? मैं तो ये मान रहा हूं यहां सबके भीतर भौरे जैसी मधुर गुंजार है ना? नहीं है? नहीं है? अभी तो होगी। भावना भाता हूं ये गुंजार हमेशा बनी रहे और तुम्हारा जीवन धन्य होगा। लक्ष्य बनाओ, मुझे गुणग्राही बनना है। दोष दर्शन की दुर्बलता से अपने आप को मुक्त करना है। यदि ऐसी दृष्टि अंतर में घटित हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए, सारा खेल बदल जाए, सब कुछ उलट पलट हो जाए। ये भावना, ये कोशिश अपने जीवन में होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। कब से होगी? आज से। कब तक? जब तक आपके सामने है तब तक। अपने आप को बदलने का लक्ष्य लीजिए। मैं बाहर से कैसा धर्माचार करता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मेरे विचारधारा कैसी ये है। अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन जब तक ना हो, भीतर का रूपांतरण जब तक घटित ना हो, तब तक इन सब बातों का कोई अर्थ शेष नहीं। तो अपने आप में हमें झांक कर देखना है कि मैं कहाँ हूँ, और जब इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तभी अपने आप को दोषों से दूर रख पाएंगे। और दोषों से दूर रखने के लिए एक सूत्र दे रहा हूँ, हमेशा मुझे गुण ग्रहण करना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे अच्छाई अपनाना है। ये सूत्र अपने मन में अंकित कीजिए तो आपकी दृष्टि ही दोषों पर नहीं जाएगी। महाभारत का एक प्रसंग है, श्री कृष्ण पांडवों के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका शरीर बड़ा अक्षत विक्षत था, बदबू आ रही थी। लोगों ने नाक में रुमाल लगा लिए और सबका हृदय ग्लानि से भर गया। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, देखो इस कुत्ते के दांतों की पंक्ति कितनी अच्छी है ना? आप लोगों ने सुना है? ये दृष्टि है। दृष्टि सही होनी चाहिए जिससे अपने जीवन का उत्थान हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। किसी से पूछा कि आपने तमीज़ किससे सीखी? आपने तमीज़ किससे सीखी? सामने वाले ने जवाब दिया, बदतमीज़ों से। तमीज़ किससे सीखी? जवाब मिला, बदतमीज़ों से। सामने वाला अवाक रह गया, अरे तमीज़ भी बदतमीज़ों से कैसे सीखी? बोला, मैंने बदतमीज़ों की हरकतों को देखा और उससे परहेज किया, नतीजतन मैंने तमीज़ सीख ली। बदतमीज़ों की हरकतों को देखा और मैंने उससे परहेज किया, नतीजतन मैंने तमीज़ सीख ली। तुम्हारे अंदर दृष्टि हो तो तुम बदतमीज़ से भी तमीज़ सीख सकते हो और उसके अभाव में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की।